CJP was never going to win. Never. But the government also never had the rights to ignore them for 19 peaceful protest days and then blame them for the violence that erupted on the 28th day. You cannot play victim and cry about the consequences of your own damn actions. I am with no political party. I am with the citizen of this nation. I want this nation to flourish, not burn. एंड उस केस में तुम कितना भी इस एंटायर प्रोटेस्ट को डिमीन करने के लिए बोल दो कि प्रोटेस्ट वाले दिन एंटी नेशनल नारे लग रहे थे, यू स्टिल डू नॉट हैव द राइट टू डॉज अकाउंटेबिलिटी फॉर द ऑब्वियस एलिफेंट इन द रूम. धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहा हूं मैं. आई पर्सनली बिलीव कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने के बाद भी टेस्टिंग एजेंसी में कुछ नहीं बदलता, because he is not the only one benefiting from the corruption in the entirety of the system. But the protest wasn't even about this thing. Protest was about continuous ignorance from government's end. Protest was about government completely dodging the accountability and also refusing to hold people accountable. अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के टाइम पे 19 पीसफुल डेज ऑफ प्रोटेस्ट के टाइम पे कितने लोग एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे, तो ऐसा कोई डेटा है आपके पास जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हो? और अगर है तो इन 19 डेज के दौरान पुलिस ने ये सेम वायलेंट एक्शंस उन लोगों के अगेंस्ट में क्यों नहीं लिए? इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था उन 19 दिनों के दौरान जब आप कंप्लीटली इन लोगों को इग्नोर कर रहे थे. फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज दिस नेशन. द सेम क्लिशे बुलशिट. एक ऐसे सिंपल प्रोटेस्ट इवेंट को प्रोपेगेंडा के थ्रू करंटली डैमेज कंट्रोल के नाम पे डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, जिसका कोर इंटेंट सब भूल चुके हैं. क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ना? क्या सेम लीक पैटर्न कई सालों से चला नहीं आ रहा है? क्या अथॉरिटीज दैट वर इन चार्ज ऑफ दिस एग्जामिनेशंस डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्ट पे हैं या नहीं है? तो फिर एक डेमोक्रेसी में किसी भी फॉल्टी सिस्टम, किसी भी फॉल्टी नेता या फिर किसी भी फॉल्टी अथॉरिटी को एक मोनार्क वाली इम्यूनिटी क्यों प्रोवाइड करी जा रही है? दैट वाज व्हाट दिस प्रोटेस्ट वाज अबाउट. मैं मानता हूं कि सीजेपी वाज नेवर सपोज्ड टू विन क्योंकि इसके खुद के लीडर्स वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू फेस द गवर्नमेंट diplomat kind of people if they ever arrived to question them. But अगर leaders की argumentation capabilities on par नहीं है with professionals that have been in such scenarios before, that doesn't change the fact कि जो चीज हो रही है और जो चीज हुई जिसके बारे में प्रोटेस्ट हुआ, दैट इज ट्रू. जो हो रहा है उसको अंडर प्रेशर मीडिया के सामने डिस्क्राइब करने में हर बच्चा केपेबल नहीं है, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि वो चीज हो रही है. कोई अंधा बहरा भी समझ जाएगा कि इस प्रोटेस्ट का इंटेंट क्या था. एवरी न्यूज चैनल करंटली इज टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चनेबल हेट स्पीच दैट वाज बीइंग स्प्रेड थ्रू आउट दिस प्रोटेस्ट बाय सम क्वेश्चनेबल इल एंटिटीज. कुछ क्वेश्चनेबल नारे भी लग रहे थे दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एंटी नेशनल. आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द वीडियो प्रूफ इटसेल्फ, एंड उनको बिना वायलेंस के कंट्रोल करना या ट्राई करना इज वेग. आई अंडरस्टैंड दैट क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पावर लेफ्ट अनचेक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्लरिशेस द फास्टेस्ट. आई अंडरस्टैंड इट. बट भाई मेरे को आप भारत के मॉडर्न टाइम्स में एक ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में बताओ जो कि इस स्केल पे गया हो और वहां पे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स ने प्रशासन को प्रोवोक करने की कोशिश ना की हो. इस देश का युवा बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल है और उसको फ्रंट लाइंस पे भेज के खुद एक सेफ रूम में छुप जाना इज अ रिपीटिंग पैटर्न एज वेल. ये प्रोटेस्ट उन्हीं इमोशनल यंगस्टर्स के लिए एक होप था कि बेसिकली इस देश में अकाउंटेबिलिटी मरी नहीं है और अगर मरने की कगार पे है तो there will be certain courageous people that will step up to actually hold the government accountable. But ये innocent लौंडे ये भूल गए कि किसी की war is someone else's treasure. क्या करंट गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि 19 दिन तक इन लोगों को इग्नोर करने के बाद अगर ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट की तरफ को बढ़ा तो अपोजिंग नेता इस पूरे प्रोटेस्ट को एक हेटफुल एक डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में बदल देंगे? क्या गवर्नमेंट इस केस में ये मानने को तैयार है कि इट वाज अ कंप्लीट जजमेंट फेलियर? अगर गवर्नमेंट कन्वीनियंटली इस केस में ये बोलती है कि हमें तो इस चीज की नॉलेज थी कि ऐसा होगा 19 दिनों के बाद, देन व्हाई डिड यू नॉट एक्ट? Isn't that organized bias against certain people? You're completely ignoring the intent, and in that case superior powers need to change because superior powers should not hold bias against any entity at all. And अगर गवर्नमेंट इस केस में कन्वीनियंटली ये बोलने की कोशिश करती है टू डॉज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि हमें तो पता ही नहीं था कि 19 दिनों के बाद ऐसा कुछ होगा, देन कंग्रेचुलेशंस, यू डग योर ओन ग्रेव्स, क्योंकि दैट मेक्स यू इनकेपेबल of upholding law for majority of citizens that are demanding justice and nothing else. And in that case, again, it points to a simple fact कि superior powers need to change because they are incapable of performing their duties and upholding the damn law. You have no winning argument because you are on the losing side. पुलिस के पास currently क्या rights हैं? Violence को as armor use करने के लिए, हमें मार रहे हैं तो हम भी मारेंगे. 19 दिनों के दौरान कौन से युवा ने किस पुलिस के ऊपर हाथ उठाया?
किसने वायलेंस किया? करा किसी ने? आप लोग रिएक्शन को कॉज की तरह क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? दैट्स नॉट द कॉज। पुलिस प्रशासन करंटली ऐसा बयान दे रही है बेचारी बन के जैसे जैसे इफेक्ट केम फर्स्ट, कॉज केम फर्स्ट गैंग, एंड द कॉज वाज योर सुपीरियर गवर्नमेंट हाइडिंग इन अ होल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इस देश में क्रांति के बिना युवा अगर कोई भी चेंज एक्सपेक्ट करेगा ना, तो ही और शी विल बी डिनाइंग व्हाट पीस डिड टू इंडिया एंड इट्स फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। आप देश के युवा, किसी भी देश के युवा से या किसी भी देश के नागरिक से पीस तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो जब तक आप उनकी आवाज सुन रहे हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे। इन सिंपल वर्ड्स, हम जानवर नहीं है, हम हैं तो देश है। जिस देश के अचीवमेंट्स को आप दुनिया के सामने फ्लॉन्ट करते हो करंटली, उसी देश का सेम युवा जो आज बड़े स्तर पर काम कर रहा है, वो एक समय पे एक बेरोजगार स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हुआ करता था। भूल गए? अगर आप उसी स्टूडेंट को बेरोजगार बोल के, उसकी बेइज्जती करके, उसकी एजुकेशन को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है भारत की महानता को क्लेम करने का बड़े स्टेज पे। यू डोंट हैव इट। दिस बिलोंग्स टू अस, नॉट यू अनएजुकेटेड लूजर्स। इवन सम पीपल इन माय फैमिली फेल फॉर दिस प्रोपेगेंडा बुलशिट कवर अप ऑफ दिस एंटायर प्रोटेस्ट एट द वेरी एंड। सीआईए कंट्रोल कर रहा भाई सब कुछ, सीआईए। देखो, every growing nation will have opposing nations funding riots and protests within the growing nation to stunt its growth. But तुम्हें क्या लगता है फॉरेन नेशंस स्पेसिफिकली सिर्फ यही सब कुछ फंड करता है? कॉन्स्टेंट फंडिंग इज देयर फ्रॉम आवर एनिमीज टू डिस्टेबलाइज आवर नेशन इन केस ऑफ all the governments, not just BJP. But ये प्रॉब्लम साइड चूज करने वाली भी नहीं है। प्रॉब्लम इज हाउ लॉन्ग द इग्नोरेंस वाज मेंटेन्ड एट द गवर्नमेंट एंड। अगर आपके हिसाब से ये सारे के सारे प्रोटेस्ट, सब कुछ, ये पूरा आइडिया वाज फंडेड बाय द CIA, then are you denying the fact कि यही सेम लीक कई सालों से इंडिया में हो रहा है? एंड अगर आप बचने के लिए कन्वीनियंटली ये चीज डिनाई नहीं कर रहे हो तो फंस गए। क्या आप ये बोल रहे हो कि इतने सालों से CIA was also involved in the leak of the damn examination as well, waiting for this very grand moment? चेस खेल रही है CIA, वाओ। क्योंकि in only that case तुम फंस तो चुके हो अपने ही आर्ग्यूमेंट में, but in only that case can you deny the possibility of internal corruption that forced no reforms, that sustained the same leaders. क्या आप ये भी मानने को तैयार हो, वैसे धस चुके हो तुम करंटली अपने आर्ग्यूमेंट में, बट फिर भी क्या आप ये भी मानने को तैयार हो कि इतने साल से CIA जो इंटरवेंशन कर रहा था इस एग्जाम के डिस्ट्रीब्यूशन में, अकॉर्डिंग टू यू, उसकी जानकारी होने के बाद भी आप कोई भी चेंज नहीं ला पाए सिस्टम में? यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो। कोई कोशिश नहीं करी ये फ्लॉ एलिमिनेट करने की आपने कन्वीनियंटली। वैसे आर्ग्यूमेंट चूतिया है, बट अगेन मैं तो आपके साथ खेल रहा हूँ। करो डिनाई, मैं तो चाह ही रहा हूँ तुम डिनाई करो, क्योंकि आपका डिनायल सिर्फ एक चीज की तरफ को पॉइंट करेगा। इस देश के लीडर्स की प्रायोरिटी युवा की एजुकेशन है ही नहीं। दे डोंट गिव अ फक। पता था, कुछ नहीं बदला, प्रायोरिटी है ही नहीं। अच्छा, नहीं पता था, क्यों नहीं पता था? इनकॉम्पिटेंस, लीडर्स बदलो। अगर इस देश में लीडर्स की प्रायोरिटी युवा की एजुकेशन और उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, तो इस देश के न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स को इन युवाओं को बेरोजगार बोल के बेइज्जत करना पब्लिक में, उनके पास भी इस चीज़ का कोई हक नहीं है। एंड मैं अभी तक सिर्फ ये प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी हाल में अपने फ्लॉज को डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी केस में वो बचने की कोशिश करते हैं और वो अपने आर्ग्यूमेंट में ही धस जाते हैं, क्योंकि वो गलत हैं। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रोपोगेट हो रहे हैं अभी इस पूरे प्रोटेस्ट को CIA फंडेड बोलने में या फिर ऑपोजिशन फंडेड बोलने में, इट ऑल पॉइंट्स टू वन सिंपल फैक्ट: करंट सिस्टम इज नॉट इक्विप्ड और इवन केपेबल इनफ ऑफ अपहोल्डिंग इट्स ओन स्टूडेंट्स डिग्निटी। मैं बोल ही नहीं रहा भाई तुम लोग करप्ट हो, जीत गए तुम लोग, बट तुम लोग इनकेपेबल हो, ये मानने को तैयार हो? नहीं मानने को तैयार हो तो करप्ट हो। एंड इन बोथ द केसेस रिफॉर्म्स इन द सिस्टम आर रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट द लीडरशिप। एंड इसी बारे में तो प्रोटेस्ट था भाइयों। एंड दिस इज वेयर यू नीड टू फोकस ऑन माय स्टेटमेंट्स अ बिट मोर, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहली बार में। बीजेपी लेफ्टिस्ट करंटली इस पूरे के पूरे फ्लॉ को एक पार्टी के नाम के साथ जोड़ रहे हैं, बिकॉज दैट सेटिस्फाइज देयर ओन इंटरनल एंगर। एंड भाई देखो, हर पार्टी में जूते तो बजने ही चाहिए, मैं तो साथ में हूँ भाई। अगर पार्टी की पावर को चेक में नहीं रखोगे तो भैंचोद मोनार्की की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, तो जूता बजना इज गुड करंटली। बट भाई तुम कोई भी प्रोटेस्ट इवन बीजेपी के कार्यकाल के पहले भी ट्रैक कर लो, उनमें पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल सिर्फ डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे चलता है। ब्लैक एंड व्हाइट हर डैमेज कंट्रोल में होते हैं। इट्स जस्ट दैट अगर कोई और पार्टी होती इट वुड हैव बीन स्वैप्ड, ठीक है। बीजेपी के ऊपर RSS का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो नेचुरली दे हेट मुस्लिम्स, और कहीं पे भी डैमेज कंट्रोल के नाम पे कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो वो लाइक रिलीजन के नाम पे पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो एंटी नेशनल प्रोटेस्ट था। बट भाई मैं बोलता हूँ, डालो जेल में। ये जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई ही नहीं कर रहा है,
मैंने देखी है वीडियोस, डालो जेल में, कूटो, या फिर जो भी पनिशमेंट देनी है प्रशासन को इन्हें दो, आई डोंट केयर। बट आप ये क्यों बोल रहे हो कि इस प्रोटेस्ट का ओरिजिनल इंटेंट एंटी नेशनलिज्म फैलाना नहीं था? एंड आई हेट टू ब्रेक इट टू अदर पीपल एज वेल, जो कि दूसरे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कन्वीनियंटली अपनी वीक लॉन्ग मंथ लॉन्ग वेकेशन से वापस आए व्हेन द प्रोटेस्ट बिकेम वायलेंट, और फिर धरना देके कन्वीनियंटली अरेस्ट हो गए, जहां पे उन्होंने जीप के अंदर प्रॉब्ली फोटोज भी खिंचवाए होंगे। हु गिव्स अ फक? इट्स ऑल फॉर क्लाउड एंड वोट्स एट द वेरी एंड। नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू, नो वन। करंट गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट आएगी, नो वन विल। यू हैव टू स्टील इट, स्नैच इट। ये दल्ले पॉलिटिशियंस जो बाद में आके तुम्हारी मासूमियत पे फीड कर रहे थे फॉर क्लाउड एंड वोट्स, ये सेम चीज करते भाई। तुम क्यों नहीं मानते? इनके पास्ट पैटर्न सेम एग्जैक्ट रहे हैं विद स्वैप्ड आइडियोलॉजीज, बट डिवाइड एंड कॉन्कर हमेशा रहा है। मी पर्सनली आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनी पार्टी एट ऑल। आई गिव अ फक अबाउट दिस नेशन एंड द पीपल लिविंग इन इट। ठीक है, कोई भी पार्टी है, किसी भी पावर में है, उसको चेक में रखना जरूरी है, जूते बजते रहने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का जाना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि इससे नीट बेटर होगा, घंटा। इससे ये होगा कि भाई अगले आने वाले नेता की गांड फटेगी कि भाई अगर मैंने कुछ किया तो युवा इस टाइम शांत नहीं बैठेगा। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद अगर फिर से कुछ ऐसा होता है तो भाइयों प्रोटेस्ट मेरे घर तक आ जाएगा, और हो सकता है मैं घर से भाग भी ना पाऊं। एंड भाई जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई इस प्रोटेस्ट ने कुछ भी अचीव नहीं किया, पूरा नैरेटिव इस प्रोटेस्ट को ब्रेक करके चला गया बाद में, भाई ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट का होना एट दिस स्केल इन इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। दे अचीव्ड समथिंग। They made it clear in the government's head, every government's head by the way, even the opposition, कि आने वाले समय में अगर अकाउंटेबिलिटी डॉज हुई तो युवा गांड फाड़ने पार्लियामेंट पहुंच जाएगा। There is an upper limit to your bullshit and this is a message to all the governments, जो अभी है जो आएगी, does not matter, सबके लिए सेम है, सब कुटोगे। Protests never go in vain, they always achieve something and this one did as well. Yeah, bye.